अर्बन ज्योग्राफी में नगरीय भूगोल में अपन चल रहे थे। तो नगरीय भूगोल में अपन ने जो अधिवास भूगोल है और उस अधिवास भूगोल के अंतर्गत अपन ने कुछ उपनगरीय विकास किया था, जिसमें ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरांचल बस्ती। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने वल्य नगर के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे नगरीय प्रभाव क्षेत्र। इस वीडियो के माध्यम से अर्बन ज्योग्राफी में नगरीय भूगोल में नगर प्रभाव क्षेत्र, नगरीय प्रभाव क्षेत्र एवं इनका सीमांकन अर्थात कहने का मतलब है कि इसको एक प्रकार का डेलिमिटेशन बोलते हैं। डेलिमिटेशन सीमांकन यानी कहने का मतलब अर्बन इन्फ्लुएंस। अमलैंड शब्द है, एक शब्द है अमलैंड। नगरीय प्रभाव क्षेत्र अर्थात प्रभाव क्षेत्र को अमलैंड भी कहा जाता है। अब ये अमलैंड क्या है, यानी कि नगर प्रभाव क्षेत्र क्या है? अमलैंड एक प्रकार का शाब्दिक शब्द है। कहने का मतलब है कि जो नगर का प्रभाव क्षेत्र है, जैसे अमलैंड शब्द का अर्थ, उपयोग और विश्लेषण, अमलैंड का सीमांकन या नगर प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण, नगर प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण, इस प्रकार से कुछ ये डिफाइन करना पड़ता है कि नगर प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित करना, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है और नगर प्रभाव क्षेत्र है उसका फॉर एग्जाम्पल देकर के। तो सबसे पहले अमलैंड किसे कहते हैं, यानी कि अमलैंड क्या है? अमलैंड अथवा प्रभाव क्षेत्र। अमलैंड शब्द का अर्थ, प्रयोग एवं विश्लेषण। अमलैंड शब्द का अर्थ, प्रयोग एवं विश्लेषण यानी नगर प्रभाव क्षेत्र। बात ये की है मीनिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ अमलैंड। मीनिंग, एप्लीकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ अमलैंड यानी प्रत्येक नगर अपने जो समीपस्थ नगर है या प्रत्येक नगर अपने जो नजदीकी नगर है, वो भी प्रत्येक नगर जो अपने नजदीकी नगर है, यानी कि प्रत्येक नगर अपने समीपस्थ क्षेत्र का, जिसे भूगोल में था उसका एक प्रकार से विशेष करके पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड बोलते हैं इसको। प्रत्येक नगर है वो अपने जो समीपस्थ क्षेत्र का, जिसे भूगोल में था उसका पृष्ठ प्रदेश भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि केंद्र बिंदु का आकर्षण का केंद्र होता है। केंद्र बिंदु के आकर्षण का एक केंद्र होता है। नगर प्रभाव क्षेत्र केंद्र बिंदु के एक आकर्षण का केंद्र होता है। इस पृष्ठ प्रदेश को नगरीय भूगोलवेताओं ने, इस पृष्ठ प्रदेश को नगरीय भूगोलवेताओं ने विभिन्न नामों से पुकारा है। जैसे कईयों ने अमलैंड कह दिया। नगरीय भूगोलवेताओं ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है तथा इसके सीमांकन के भी भिन्न भिन्न तरीके अपनाए हैं। इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है और सीमांकन के भी भिन्न भिन्न तरीके अपनाए हैं। 1922 में, सन 1922 में एक एंड्रे एलिक्स नाम का विद्वान था। एंड्रे एलिक्स ने इस क्षेत्र के लिए, यानी कि सन 1922 में एंड्रे एलिक्स 1922 में एंड्रे एलिक्स ने सन 1922 में एंड्रे एलिक्स ने इस क्षेत्र
लिए, किस क्षेत्र के लिए? प्रभाव क्षेत्र के लिए। प्रभाव क्षेत्र के लिए विशेष करके अर्बन ज्योग्राफी में अम्लैंड शब्द का UMLAND अम्लैंड शब्द का प्रयोग किया। काफी बार प्रश्न आता है। सन 1922 में एंड्रे एलिक्स महोदय ने प्रभाव क्षेत्र को अम्लैंड यानी कि अम्लैंड शब्द का प्रयोग एंड्रे एलिक्स महोदय ने सबसे पहले सन 1922 में नगर प्रभाव क्षेत्र के स्थान पर अम्लैंड शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसको अम्लैंड भी कहते हैं, नगर प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं। आंद्रे एलिक्स बोलते हैं वैसे इनको, आंद्रे एलिक्स, इंग्लिश में एंड्रे एलिक्स होता है, यानी कि ANDRE आंद्रे, एंड्रे एलिक्स, ALLIX एलिक्स, आंद्रे एलिक्स या एंड्रे एलिक्स एक ही चीज है। विद्वान है। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अम्लैंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग उसके बाद यानी कि इस शब्द के प्रयोग के तत्पश्चात उसके बाद स्टेनले बाज महोदय ने बाज महोदय ने वह GJ टेलर महोदय ने यानी कि डीजी टेलर महोदय ने, ग्रिफ्ट टेलर जिसको बोलते हैं, ग्रिफ्ट टेलर महोदय ने और वॉन क्लिफ ने सन 1932 में 1932 अर्थात 1932 और 1931 और 1932 और 1951 में बाद में जैसे टेलर महोदय ने, स्टेनले बाज महोदय ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इन विद्वानों के अनुसार अम्लैंड नगर की पृष्ठभूमि का वह क्षेत्र होता है, अम्लैंड नगर की पृष्ठभूमि का वह क्षेत्र होता है जो आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ग्रिफ्ट टेलर के अनुसार इस जर्मन भाषा के शब्द का, ये शब्द है वो अम्लैंड वो जर्मन भाषा का है, जर्मन भाषा का शब्द है, अम्लैंड है वो जर्मन भाषा का एक शब्द है। और इस जर्मन भाषा के शब्द का अर्थ यदि लिया जाए तो इस अम्लैंड का जो एक जर्मन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ लिया जाए तो उसके अर्थ से एक नगर का कार्य जो क्षेत्र होता है, जो इसका उस क्षेत्र से है, नगर के उस क्षेत्र से है जो किसी निकटवर्ती नगर की सेवा करता है। अर्थात जिसको अपन साधारण भाषा में हिंटरलैंड, ट्रस्ट प्रदेश, उसका निकटवर्ती क्षेत्र, नगर के आसपास का क्षेत्र, उपनगरीय क्षेत्र, कुछ भी नाम कह सकते हैं। लेकिन आंद्रे एलिक्स महोदय ने सन 1922 में
नगर प्रभाव क्षेत्र को अमलैंड शब्द का प्रयोग करके पुकारा। उसके बाद में 1951 में ग्रिफ टेलर महोदय ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए जर्मन भाषा का जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शाब्दिक अर्थ इसका ये होता है कि कोई भी नगर के पास वाला क्षेत्र या नगर के आसपास सेवाएं प्रदान करता है, नगर की सर्विस करता है, नगर को सेवाएं क्षेत्र यानी नगर का वह क्षेत्र जो निकटवर्ती क्षेत्र नगर का होता है उस पर सेवा करता है, निकटवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है, यानी निकटवर्ती नगर की सेवा करता है। कोई भी क्षेत्र जो निकटवर्ती नगर की सेवा करता है तो उसको अमलैंड परिभाषित किया जाता है, अमलैंड के नाम से जाना जाता है। डिकिंसन महोदय ने भी कुछ डिफाइन करके बताया है। डिकिंसन ने कहा है कि नगर का किसी स्थान पर बने रहना, नगर का किसी स्थान पर बने रहना, नगर का किसी स्थान पर बने रहना नगर के उन कार्यों तथा सेवाओं, उन कार्यों तथा सेवाओं पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि नगर का किसी स्थान पर बने रहना नगर के उन कार्यों तथा सेवाओं पर निर्भर करता है। नगर का किसी स्थान पर बने रहना नगर के उन कार्यों तथा सेवाओं पर निर्भर करता है जिनके द्वारा वह समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है, जिनके द्वारा वह समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है। यह डिकिंसन महोदय ने कहा है नगर प्रभाव क्षेत्र के बारे में, अर्थात डिकिंसन महोदय ने परिभाषित किया है। डिकिंसन महोदय के अनुसार नगर का प्रभाव क्षेत्र कौन सा होता है, नगर का प्रभाव क्षेत्र जो अमलैंड कहलाता है वो क्या है। डिकिंसन के अनुसार नगर का किसी स्थान पर बने रहना, नगर का बने रहना उन कार्यों एवं सेवाओं पर निर्भर करता है जिनके द्वारा वह समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है। इसी क्रम में प्रोफेसर R.L. जो सिंह नाम से विद्वान है, R.S. सिंह यानी कि R.S. सिंह ने, रामलोचन सिंह बोलते हैं इसको, है ना, विद्वान R.S. सिंह यानी इन्होंने भी डिफाइन किया है कि कोई भी नगर एकाकी नहीं रह सकता, कोई भी नगर एकाकी नहीं रह सकता, वह अपने समीपवर्ती नजदीकी बस्ती पर निर्भर, यानी कि वह समीपवर्ती जो चारों ओर से प्रदेश पर भोजन, दूध, शाक सब्जी, फल आदि के लिए निर्भर रहता है या निर्भर करता है। कहने का मतलब कोई भी नगर एकाकी नहीं रह सकता। R.S. सिंह बोलते हैं, R.S. सिंह के अनुसार कोई भी नगर एकाकी नहीं रह सकता, वह अपने समीपवर्ती जो नगर है समीपवर्ती चारों ओर से घिरे प्रदेश, समीपवर्ती चारों ओर से घिरे प्रदेश पर भोजन, दूध, शाक सब्जी, फल आदि के लिए निर्भर रहता है। ये R.S. सिंह के अनुसार। इसी क्रम में यदि देखें तो इसका सारांश के रूप में समीपस्थ जो क्षेत्र होता है, नजदीकी जो क्षेत्र होता है, नगर का निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है, यानी कि समीप क्षेत्र से नगर रोजाना प्रतिदिन ग्राहक, कस्टमर, कामगार, श्रमिक बोलते हैं इसको, कारीगर, चेजारा
कारीगर जिसको बोलते हैं, कामगार, चेजारा, श्रमिक, ये जो सब चीजें जिसमें कच्चा माल, थोक व फुटकर व्यापारी, थोक व खुदरा व्यापारी इसको बोलते हैं, फुटकर व्यापारी आदि प्राप्त करता है। यानी समीपस्थ क्षेत्र से नगर रोजाना, नजदीकी क्षेत्र से, निकटवर्ती क्षेत्र से, पृष्ठ प्रदेश क्षेत्र से, उसके अम्लैंड क्षेत्र से, उसके प्रभाव क्षेत्र से नगर प्रतिदिन रोजाना ग्राहक, कारीगर, कारगर जिसको बोलते हैं, कामगार, चेजारा, श्रमिक, कच्चा माल, थोक व फुटकर व्यापारी इत्यादि प्राप्त करता है। हजारों व्यक्ति नगर के जो पृष्ठ प्रदेश है, हजारों व्यक्ति नगर के पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड बोलते हैं इसको, अमलैंड पृष्ठ प्रदेश से व्यक्तिगत, प्रशासनिक, शैक्षणिक, डाक, बिजली, नल आदि के लिए शहर में आते हैं। अतः यानी कि हजारों व्यक्ति नगर के पृष्ठ प्रदेश से व्यक्तिगत, प्रशासनिक, शैक्षणिक, डाक, बिजली, नल इत्यादि सेवाओं के लिए, जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए शहर में आते हैं। और प्रत्येक नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र के लिए, प्रत्येक नगर अपने चारों ओर के क्षेत्र के लिए एक सेवा केंद्र, सर्विस सेंटर, एक सेवा केंद्र, कार्मिक केंद्र के रूप में, सेवा केंद्र, सर्विस सेक्टर, कार्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा बदले में अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बदले में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब एवं शैक्षणिक, कहने का मतलब है कि बदले में अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक जो क्षमताएं होती हैं, शैक्षणिक क्षमताओं के विकास, उन्नयन एवं चरमोत्कर्ष, जो चरम सीमा होती है, चरमोत्कर्ष के लिए पृष्ठ प्रदेश पर निर्भर करता है। अतः नगर एवं पृष्ठ प्रदेश के बीच, नगर एवं पृष्ठ प्रदेश के बीच पारस्परिक दोहरा संबंध स्थापित रहता है। पारस्परिक दोहरा संबंध स्थापित रहता है। इसे जो पारस्परिक प्रदेश है, एक प्रकार का संबंध स्थापित रहता है। इस संबंध के क्षेत्र को ही, इस पारस्परिक क्षेत्र को ही, इस संबंध के क्षेत्र को ही अम्लैंड, संबंध के क्षेत्र को ही, पारस्परिक क्षेत्र को ही अम्लैंड कहा जाता है। जो आंद्रे एलिक्स ने 1922 में शब्द दिया था। तो कहने का मतलब कि नगर जो बदले में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक जो क्षमताओं के विकास, उन्नयन एवं पृष्ठ प्रदेश पर जो निर्भर करता है, नगर एवं पृष्ठ प्रदेश के बीच में एक पारस्परिक जो दोहरा संबंध स्थापित होता है, पारस्परिक जो दोहरा संबंध स्थापित होता है, इस संबंध के क्षेत्र को ही, इस संबंध के क्षेत्र को ही अम्लैंड कहा गया है। मार्क्स जेफरसन ने नगर के तथा उसके
पृष्ठ प्रदेश के संबंधों को कुछ शब्दों में व्यक्त किया है। मार्क जेफरसन ने नगर एवं उसके पृष्ठ प्रदेश के संबंधों को इस प्रकार से बताया है कि नगर स्वयं जन्म नहीं लेते या नगर स्वयं जन्म नहीं होते, नगर का स्वयं जन्म नहीं होता, वरन समीपवर्ती देहाती क्षेत्र ही, समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र ही, देहाती क्षेत्र ही उसकी कुछ ऐसे कार्य करने के लिए जन्म देता है। यानी कि नगर स्वयं जन्म नहीं लेते हैं, नगर का स्वयं जन्म नहीं होता, ये मार्क जेफरसन कहता है, बल्कि उसके समीपवर्ती जो देहाती क्षेत्र हैं, उस देहाती क्षेत्र ही उसको कुछ ऐसे कार्य करने के लिए जन्म देता है जिन कार्यों को उस देहात क्षेत्र के मध्य में स्थित बस्ती द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि नगर का सबसे पहले जन्म नहीं होता है, नगर स्वयं जन्म नहीं लेता है, एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक देहाती क्षेत्र है, वो कुछ नगर को कार्य करने के लिए जन्म देता है, और जो कार्य संपन्न किया जाता है वो उस देहाती क्षेत्र के मध्य में, नगर और देहाती क्षेत्र के मध्य में, नगर और देहाती क्षेत्र के मध्य में जो एक संक्रमण बस्ती होती है, उस बस्ती द्वारा वो कार्य संपन्न किया जाता है। तो क्या होता है? नगर का जन्म होता है। ये मार्क जेफरसन कहते हैं। मार्क जेफरसन ने अमलैंड की परिभाषा कर के इस द्वारा से थोड़ा समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो अपन ने कुछ अमलैंड को या नगर के प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित किया। नगर प्रभाव क्षेत्र अर्थात अमलैंड शब्द कहां से आया? जर्मन भाषा का शब्द है। 1922 में आंद्रे एलिक्स ने इस शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। 1932 और 1952 में जेफ टेलर ने इसको और आगे जर्मन भाषा के शब्द को इस्तेमाल करते हुए एक नगर और उसके पृष्ठ प्रदेश को आपसी संबंध बताया। और टेलर ने तो यहां तक कहा कि किसी निकटवर्ती नगर की जो नगर सेवा करता है वो पृष्ठ प्रदेश कहलाता है, वो समीपवर्ती क्षेत्र कहलाता है, वो अमलैंड कहलाता है। कोई भी नगर एकाकी नहीं रह सकता, एकाकी नहीं होता है। वह अपने समीपवर्ती चारों ओर से भिन्न भिन्न प्रदेशों पर भोजन, दूध, साग सब्जी, फल इत्यादि के लिए निर्भर रहता है, निर्भर करता है। तो भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया गया था। अब आता है नगर एवं प्रभाव क्षेत्र की जो अंतर्निर्भरता है, उसका एक अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहती है। नगर एवं प्रभाव क्षेत्र, नगर एवं प्रभाव क्षेत्र जो अमलैंड है वो नगर के जो चारों ओर से सेवा क्षेत्र है वो किसी नगर पर कैसे अंतर्निर्भर रहता है। यानी नगर देहात से अन्न, दूध, देहात का मतलब ग्रामीण झलक देखने को मिलती है। अन्न, दूध यानी अनाज, दूध, मांस, सब्जियां, ये फल आदि नगर कहां से प्राप्त करता है? देहात से, ग्रामीण बस्ती से। अन्न, दूध, मांस, सब्जियां, फल ये सब देहात से प्राप्त करता है नगर। तथा व्यापारिक कार्यों के लिए थोक तथा एक जिसको बोलते हैं हमने खुदरा, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 20 किलो, और एक थोक, टन, क्विंटल, थोक तथा खुदरा का जो सामंजस्य है, और वो सामंजस्य एक प्रकार से ग्राहक के माध्यम से कारखानों के लिए, ग्राहक के माध्यम से कारखानों के लिए श्रमिक आदि सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करता है एक नगर।
बदले में व्यापारिक औद्योगिक प्रशासनिक, उसके बदले में व्यापारिक औद्योगिक प्रशासनिक और परिवहन, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि सेवाएं अपने नगर के समीपवर्ती क्षेत्र को, नगर के समीपवर्ती क्षेत्र को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वह प्रस्थ प्रदेश के लोगों के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है, इस प्रदान की हुई सेवाएं को और उसके नगर एवं उसके क्षेत्र के बीच गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को नगर से संबंधित जो क्षेत्र होता है उसका वह प्रभाव क्षेत्र, यानी कहने का मतलब है कि जोन ऑफ अमलैंड या अमलैंड या नगर प्रदेश अर्थात नगर रीजन कहते हैं। टेलर के अनुसार जर्मन भाषा का शब्द अमलैंड का आशय नगर के चारों ओर के क्षेत्र है, नगर के चारों ओर क्षेत्र से है, जिससे नगर एवं क्षेत्र का सांस्कृतिक संबंध होता है। ग्रिफ टेलर ने इसको इन शब्दों में कहा है। आर.एल. सियन ने, रामलोचन सियन ने अमलैंड की व्याख्या करते हुए लिखा कि नगर के अत्यधिक समीप तथा देहाती क्षेत्र उसका अमलैंड कहलाता है। नगर के अत्यधिक समीप का देहाती क्षेत्र उसका अमलैंड कहलाता है। नगर के अमलैंड एवं हिंटरलैंड का विभेदन, अमलैंड एवं हिंटरलैंड पृष्ठ प्रदेश का विभेदन स्पष्ट करते हुए डिकिंसन महोदय ने यह कहा है कि नगर के समीप का क्षेत्र अमलैंड कहलाता है एवं दूर का क्षेत्र हिंटरलैंड अथवा पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। यह कहा है डिकिंसन महोदय ने। दोनों में थोड़ा विभेद किया है, यानी कि अमलैंड का सीमांकन किस प्रकार से, क्योंकि आज का टॉपिक अपना नगरीय प्रभाव क्षेत्र है, उसका सीमांकन। तो 2 मिनट के लिए अपने कुछ सीमांकन भी देख लेते हैं कि नगर के प्रभाव क्षेत्र का, नगर के प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड का सीमांकन बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि नगर का उसके समीप क्षेत्र के जो संबंध है एवं कार्यों के रूप में जो स्तर है उसके संख्या के बदलाव आने के साथ साथ बदलते रहते हैं। इस अस्थिरता को देखते हुए नगर प्रभाव क्षेत्र का एक अंकन करना कठिन कार्य है। फिर भी कई विदेशी एवं भारतीय विद्वानों में इसका अंकन एवं सूचकांकों के आधार पर करने का जो प्रयास किया गया है उसमें प्रमुख कार्य सन 1952 में या 1932 में एम डॉज में जो ग्रिडी है प्रदेश है उससे प्राप्त होने वाले नगर के प्रभाव क्षेत्र का कुछ अध्ययन किया और 1933 में पारक तथा एक न्यूकॉम विद्वानों ने अमेरिका के महानगरों का प्रभाव क्षेत्र दैनिक गतिविधियों के माध्यम से और न्यूयॉर्क महानगर के क्षेत्र का निर्धारण भी किया। हैरिस ने विभिन्न 12 सेवाओं से लेकर के और भारत वर्ष में भी रामलोचन सिंह हैं, जो डॉक्टर लाल सिंह हैं, आगरा नगर, उजागर सिंह ने इलाहाबाद नगर, आर.एल. सिंह ने जो वाराणसी, इलाहाबाद, इन सब देशों का हैदराबाद, सिकंदराबाद के अमलैंड का निर्धारण किया और ए.बी. मुखर्जी ने मोदी नगर के अमलैंड का, डी.आर.एस. त्रिवेदी ने इलाहाबाद नगर के, तो कुछ जैसे आर.डी. दीक्षित महोदय ने, विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से
नगर के प्रभाव क्षेत्र को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया और इसका सीमांकन किया। इस प्रकार से जो नगर का एक गोपाल कृष्ण में नाम आता है, इससे क्या होता है कि जो राजस्थान में जिले तो एसएम ढाबरिया ने उदयपुर में अमलैंड का निर्धारण किया। इन सब से स्पष्ट होता है कि नगर रोजगार के केंद्र होते हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं और नंबर 3 नगर के समीपस्थ क्षेत्र के उत्पादों के एकत्रीकरण के केंद्र होते हैं। यानी नगर के जो समीपस्थ क्षेत्र हैं उनके उत्पादों के एकत्रीकरण के केंद्र होते हैं। और नंबर 4 बाहर से आने वाली वस्तुओं का वितरण कहते हैं इसको। ये सब नगर आर्थिक कार्य करते हैं। नगर शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद प्रमोद तथा सांस्कृतिक सेवाओं प्राप्त करते हैं। इसलिए नगरीय के सामाजिक जो है वो नगरों के सामाजिक कार्य भी सुनिश्चित किए जाते हैं, सामाजिक कार्य भी होते हैं। नगर प्रादेशिक एवं जिलों के लोगों के लिए, प्रादेशिक एवं जिलों के लोगों के लिए आपस में विचारों का आदान प्रदान करने में योग देते हैं। नगर के सामाजिक जीवन के जो प्रतीक होते हैं और संपत्तियों के निकास के ग्रह भी माने जाते हैं। जो नगर का प्रभाव क्षेत्र है वो उसका निर्धारण यदि देखें, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, यानी डिटरमाइनेशन जिसको बोलते हैं, अम्लैंड का निर्धारण कुछ सूचकांकों के आधार पर किया जाता है। जैसे दूध आपूर्ति, यानी नगर निवासियों को प्रतिदिन सुबह शाम दूध की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश आपूर्ति आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। दूध एक शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, अतः इसके लिए द्रुतगामी यातायात या तीव्रगामी यातायात के साधन जो प्रशीतन की सुविधा एवं रेल सड़क मार्गों के जाल बिछा होना चाहिए। इनके लिए कहने का मतलब है कि इसका सीमांकन किए जाने से दूध आपूर्ति क्षेत्र का सीमांकन संभव है। इस प्रकार से नगर को सबसे पहला जो सूचकांक है सीमांकन का वो दूध आपूर्ति में किया जाता है। कुल मिलाकर के अगला जो सीमांकन आता है शाक सब्जी आपूर्ति क्षेत्र, शाक सब्जी आपूर्ति क्षेत्र, इसके बाद में खाद्य पदार्थ आपूर्ति क्षेत्र और इसके बाद में अभिगमन क्षेत्र। इस प्रकार से नगर का कुछ दूध आपूर्ति, शाक सब्जी, खाद्य पदार्थ, ये सब